नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बॉलीवुड में आज बात करेंगे जैकलीन की, जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे पूछताछ की गई, क्या कुछ इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए। नोरा फतेही का नाम इसमें सामने आया, सुकेश चंद्रशेखर का नाम इसमें सामने आया। जैकलीन फर्नांडिस के आगे पीछे पूरी कहानी घूमती है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जैकलीन फर्नांडिस की। तो जैकलीन श्रीलंका के कोलंबो में जन्मी थी। उसके बाद उन्होंने भी मास कम्युनिकेशन किया था। करियर के लिए काफ़ी उन्होंने ऑप्शंस अपने पास रखे थे, जैसे कि उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद श्रीलंका में कुछ समय के लिए वो टीवी रिपोर्टर का भी उन्होंने काम किया था और उसके बाद से उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस की लाइफ में सुकेश चंद्रशेखर किस तरह के सामने आया, उस बारे में चर्चा करेंगे। कैसे नाम उनका फंस जाता है, कैसे महंगे महंगे तोहफ़ों में उनका नाम सामने आता है कि सुकेश ने उन्हें महंगे तोहफे दिए थे, जिस वजह से पुलिस में भी उनकी पूछताछ की गई, उनसे लगातार बातचीत की गई कि आखिर इतने महंगे तोहफे सुकेश से उन्हें कैसे मिले। सुकेश चंद्रशेखर जो कि जेल में बंद है, उसका नाम भी जैकलीन से जुड़ा हुआ रहता है। लव लेटर्स भी सामने आते हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं, जो जैकी के नाम से वो जेल से जैकी को लव लेटर्स लिखता भी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तब बना जब जैकलीन फर्नांडिस रंगदारी यानी कि एक्सटॉर्शन के केस में उनका नाम चर्चा में आया था। कॉनमैन सुकेश का नाम उनसे जुड़ा हुआ था। उसकी इस क्राइम की कहानी में जैकलीन फर्नांडिस से लेकर नोरा फतेही जैसे एक्ट्रेस का नाम भी सामने आया था, यानी कि तरह तरह के जो नाम थे वो लगातार सामने आ रहे थे। दोनों का नाम तब खूब उछला था जब तरह तरह की खबरें, यानी कि कुछ प्राइवेट पिक्चर्स भी देखी गई थी जो सोशल मीडिया पर लगातार जैकी की और सुकेश की वायरल हो रही थी। उसके बाद नोरा को भी देखा गया था। तो कई ऐसे मुद्दे थे। कभी कहा गया कि सुकेश ने जैकलीन का भरोसा जीतने के लिए करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स दिए थे, यानी कि जैकलीन को कई ऐसे गिफ्ट दिए थे जिनकी अगर आप उन्हें जोड़ेंगे, उन्हें सम अप करेंगे तो वो करोड़ों का मुद्दा बैठते हैं। कई बार ये कहा गया कि जैकी सुकेश को नहीं जानती है, कई बार ये भी कहा गया कि नोरा फतेही भी सुकेश को नहीं जानती है। लेकिन ये जो 200 करोड़ का ठगी का मामला है, ये जो पूरा एक्सटॉर्शन का केस है, इसमें किस तारीख को क्या कुछ हुआ, क्या क्या डेट सामने आई है, क्या पूरी टाइमलाइन है, उसके बारे में एक बार ब्रीफ में बात कर लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश की पोल कैसे खुलती है, उस पर बात करते हैं। तो 17 साल की उम्र से सुकेश ने लोगों के साथ धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया था, यानी कि काफ़ी वक्त से ये धोखाधड़ी करता हुआ आ रहा है। कभी सरकारी अफसर उसने खुद को बताया, तो कभी वो बोलता है कि किसी बड़े पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है, और उसने एक दो लोगों को नहीं, कई लोगों को निशाना बनाया था। इसके अलावा सुकेश की पोल साल 2007 में खुली थी और बेंगलुरु के एक पुलिस ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी वो सुधरा नहीं, बल्कि जेल में ही उसने अपराध करना शुरू कर दिया था और जेल में जो लोग मौजूद थे उनको भी वो अपने जाल में फंसा लेता था और कहीं ना कहीं उन्हें भी, उनके साथ भी वो एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता था और जेल से ही पूरा अपना सिंडिकेट चलाता था। मद्रास कैफ़े फिल्म की एक्ट्रेस लीना पॉल से भी उसकी मुलाकात 2010 में हुई थी। उसके साथ भी लगातार कई ऐसी चीज़ें सामने आई थी जिन पर सवाल उठाए गए थे। दोनों के बीच प्यार हुआ, फिर दोनों ने साल 2015 में शादी कर ली थी, यानी कि सुकेश की शादी लीना पॉल से 2015 में हुई थी। कहा जाता है कि दोनों लाइफ पार्टनर होने के साथ साथ क्राइम पार्टनर भी थे, यानी कि दोनों मिलकर इस क्राइम को अंजाम देते थे। दिल्ली पुलिस ने सुकेश के ठग में शामिल होने के आरोप में लीना को भी 6 सितंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। लीना से भी लगातार पुलिस ने पूछताछ की थी कि वो सुकेश को कब से जानती है, या फिर वो जहाँ जहाँ एक्सटॉर्शन करता है, जिन जिन लोगों को फंसाता है, उनके बारे में भी उससे सवाल किए गए थे। जैकलीन की कैसे सुकेश से मुलाकात हुई थी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इस पर अगर बात करें तो जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है उसके मुताबिक सुकेश की मुलाकात जैकी के मेकअप आर्टिस्ट के ज़रिए की गई थी। पहली बार सुकेश ने जैकलीन से संपर्क करने के लिए जैकी के मेकअप आर्टिस्ट से बातचीत की थी और उसके बाद वो जैकलीन तक पहुंचा था। सुकेश ने स्पूफिंग के ज़रिए कॉल करके खुद को गृह मंत्रालय का एक बड़ा अधिकारी बताया था। तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता के रिश्तेदार होने का उसने दावा भी किया था। अब जाहिर सी बात है, जब लोग इतने बड़े बड़े नाम सुनते हैं तो कोई भी यकीन करने लगता है। सुकेश ने भी यही फ़ायदा उठाया और इन तमाम बड़े बड़े लोगों के उसने नाम लिए। पहली बार सुकेश ने जैकलीन से फरवरी 2021 में व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए बातचीत की थी, यानी कि 2021 में दोनों संपर्क में आए थे और ऑफिशियली जब व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई थी तभी से वहाँ से पूरा लाइनअप लिंकअप होने लगता है। तो फटाफट से अगर इनके टाइमलाइन की बात करें तो
30 अगस्त 2021 ईडी ने पहली बार जैकी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और जैकी से लगातार 5 घंटे ये पूछताछ की गई थी। उसके बाद डेट पर जाएं तो 14 अक्टूबर 2023 को ईडी ने नोरा फतेही को सुकेश मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजा था और नोरा फतेही से भी लगातार पूछताछ की गई थी। 18 अक्टूबर 2021 को खबरें सामने आई कि जैकलीन फर्नांडिस ने लगातार तीसरी बार ईडी के समन को इग्नोर किया है, यानी कि वो नहीं जा रही थी पूछताछ के लिए। इसके पीछे की वजह थी कि एक्ट्रेस की फिल्मों के शेड्यूल को बताया गया था, यानी कि ये बहाना दिया गया था। 20 अक्टूबर 2021 ईडी की पूछताछ से पहले समन आया कि एजेंसी एक्ट्रेस से 200 करोड़ के ठगी मामले में लेन देन में जैकलीन का नाम आया जा रहा है, जिसके लिए वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी और ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल जवाब जैकलीन से किए जा रहे थे। 23 अक्टूबर 2021 सुकेश के वकील ने दावा किया कि जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये दावा लगातार किया गया था, जिसके बाद से इनकी जो प्राइवेट तस्वीरें थी वो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सुकेश के साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। 21 नवंबर 2021 की तारीख में सोशल मीडिया पर जैकलीन फर्नांडिस की सुकेश के साथ एक प्राइवेट तस्वीर लगातार वायरल हो रही थी। इन तस्वीरों में दोनों की नज़दीकियां लगातार नजर आ रही थी, लेकिन एक्ट्रेस ने यह दावा किया कि उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये भी कहा गया कि जैकलीन ने 4 बार सुकेश से चेन्नई में मुलाकात भी की थी, यानी कि वो बाहर मिल रहे थे, लेकिन पुलिस के सामने जैकलीन ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उसका रिलेशन सुकेश के साथ है। इसके लिए सुकेश ने प्राइवेट जेट मुहैया कराया था जैकलीन को, यानी कि प्राइवेट जेट जो काफ़ी महंगा पड़ता है, जो सुकेश के पास था और वो उसने जैकलीन को प्रोवाइड कराया था। 5 दिसंबर 2021 की तारीख जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट पर रोका था। एयरपोर्ट पर रोकने के बाद उससे लगातार पूछताछ की गई थी। उसे कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच में जैकलीन को जो भी कुछ पता है वो पुलिस को बता दे। एयरपोर्ट पर ही जैकी से लगातार घंटों तक पूछताछ की गई थी। 9 दिसंबर 2021 को जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने मामले में कुछ और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जैकलीन वहां पर नहीं पहुंची थी। कई बार उन्होंने ये कहा कि उनकी मूवीज़ हैं जिसकी डेट्स है, जिस वजह से वो जा नहीं सकती हैं। 15 दिसंबर 2021 को ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को नोरा फतेही को महंगे तोहफे गिफ्ट किए। ये जो पूरी खबर थी वो लगातार वायरल हो रही थी, जहाँ पर यह बताया जा रहा था कि जैकलीन को और नोरा फतेही को कई ऐसे महंगे तोहफे गिफ्ट किए गए। वो गिफ्ट्स क्या थे वो एक बार ब्रीफ में बताएं तो वो था कि जैकलीन को 2 पेयर हीरे के झुमके दिए गए थे, कई रंगों के स्टोन्स जैकलीन को ब्रेसलेट में दिए गए थे, गुची और शनैल के डिज़ाइनर बैग दिए गए थे, गुची के 2 जिम आउटफिट भी जैकलीन को दिए गई थी, लुई विटॉन के जूते दिए गए थे, हर्मेस के 2 ब्रेसलेट जैकलीन को दिए गए। तो जब आप इन सारे गिफ्ट्स की कीमत निकालेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लाखों करोड़ों में बैठती है, जो सुकेश ने जैकलीन को गिफ्ट किए थे उसे इम्प्रेस करने के लिए। इसके अलावा जैकलीन फर्नांडिस को एक मिनी कूपर कार भी गिफ्ट की गई थी। मिनी कूपर कार जो अपने आप में काफ़ी महंगी है। इसके बाद से बात होगी, सुकेश ने नोरा फतेही को एक BMW S सीरीज़ गिफ्ट की थी, जो अपने आप में काफ़ी महंगी, यानी कि वो नोरा फतेही को भी गिफ्ट भेज रहा था और जैकलीन को भी गिफ्ट भेज रहा था। चार्जशीट में कहा गया कि सुकेश चंद्रशेखर ने एजेंसी को बताया कि नोरा ने कार मांगी थी, इसलिए उसने गिफ्ट की थी, ना कि वो अपनी तरफ से गिफ्ट करना चाह रहा था, यानी कि नोरा की तरफ से कहा गया था तब उसने गिफ्ट की थी। 16 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुकेश ने जैकलीन से बातचीत बढ़ाने के लिए खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में काम करने वाला एक शख्स बताया था, जिसके बाद से वो लगातार नोरा से बात कर रहा था। दिसंबर 2023 में जैकलीन फर्नांडिस ने इस केस में अपने खिलाफ FIR रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया था। जैकलीन ने कहा था कि उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। उसने ये भी कहा कि सुकेश के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। जैकलीन अभी ज़मानत पर बाहर है। इसके अलावा महादेव बैटिंग ऐप में भी इस पूरे मामले में भी जैकलीन का नाम सामने आ रहा था, लेकिन सुकेश का नाम जैकलीन से जुड़ा हुआ है, इससे कोई भी मुकर नहीं सकता है, क्योंकि तस्वीरें आपने लगातार देखी, लेकिन जैकलीन ने हमेशा से ये कहा कि वो सुकेश के साथ रिलेशन में नहीं है। लेकिन जो महंगे तोहफे सुकेश ने जैकलीन को दिए हैं, जो जैकलीन के पास से मिले भी हैं, वो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जैकलीन हैं वो ज़मानत पर बाहर हैं।